गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो कि यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा था। यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो आयु संबंधी क्वेश्चन से जरूर सवाल आपको आता है। यहाँ पे ये जो चैप्टर दिया गया इससे हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। किसका आयु प्राप्त हो रहा है? अनूप का आयु। अभी तो कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, थोड़ा आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब पता चलेगा किसका किसका क्या दिया गया है। अब यहाँ पे कर रहा है महेश की आयु 5 वर्ष है। अब जैसे बोल दिया महेश का आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप क्या है? महेश से 2 वर्ष छोटा है। जब महेश 5 है तो अनूप का आयु कितना हो जाएगा? 3 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे गुलजार की वर्तमान आयु निकालना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले महेश का आयु 5 वर्ष दिया गया है तो हम यहां पे लिख सकते हैं महेश का आयु m बराबर 5 वर्ष और गुलजार का जो आयु है, महेश का आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से क्या है? 2 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पे महेश और अनूप का दोनों का निकल गया। अब यहां पे कर यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, अब गुलजार का वर्तमान आयु नहीं पता है, मान लेते हैं गुलजार का वर्तमान आयु जी में 6 घटाकर, गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे। अब जो भी इसका आएगा शेषफल को 18 से यदि आप भाग दीजिएगा तो क्या प्राप्त हो रहा है? तो अनूप की आयु प्राप्त हो रहा है। अनूप का आयु यहां पे दिया गया था 3 वर्ष, तो 3 लिख देंगे। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहां पे कितना हो जाएगा? g माइनस 6 बराबर 54। तो यहां से आपका g का मान निकल गया। g बराबर कितना आ जाएगा? 54। माइनस है तो प्लस के बराबर के उस पर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 54 प्लस 6 कितना होता है? 60 वर्ष निकल गया। जी का मान, जी क्या है हमारा? आप ही बताइए। यहाँ पे जी क्या है? गुलजार है। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, गुलजार की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था तो यहाँ पे गुलजार का वर्तमान आयु आप जी माने तो गुलजार का वर्तमान आयु 60 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। एक बार फिर से प्रश्न समझाते हैं आपको। यहाँ पे जो दिया गया है महेश का आयु 5 वर्ष है। महेश क्या है? अनूप से 2 वर्ष छोटा है। इससे 2 वर्ष छोटा है तो 2 माइनस कर देंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। अब क्या बोला? गुलजार जो है यहां पे क्या बोल रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर, स्टार्टिंग में ही बोल रहा था गुलजार का वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे रहे हैं तो अनूप का आयु प्राप्त हो रहा है। तो अनूप का आयु 3 था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हमारा जी का मान 60 वर्ष हो गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पे बोल रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यानी एक व्यक्ति और उसका पुत्र का आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति का आयु का 4 गुना था। तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रम से कितना है? यानी उस व्यक्ति और पुत्र का आयु दोनों का निकालना है आपको। तो सबसे पहले एक व्यक्ति और उसके पुत्र का आयु का योग दिया गया है तो हम मानते हैं एक व्यक्ति और पुत्र दोनों का आयु का योग कितना दिया गया? 45 वर्ष। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है, लेकिन अब आगे क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हम व्यक्ति और पुत्र को मान लेते हैं। यदि व्यक्ति का आयु x वर्ष होगा और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? पुत्र का आयु 45 माइनस x। यहां पे दोनों का आयु का योग 45 है। यदि व्यक्ति का आयु हम x मान लेंगे तो पुत्र कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। अब व्यक्ति और पुत्र दोनों हमारे पास आ गया। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। किसका आयु का गुणनफल? व्यक्ति और पुत्र का आयु का गुणनफल। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो 5 माइनस कर देंगे, x माइनस 5 गुणनफल बोल रहा है 45 माइनस x। 5 वर्ष पहले का रहा, इसमें भी 5 माइनस करेंगे। व्यक्ति और पुत्र का 5 वर्ष पहले का गुणनफल
उस समय उस व्यक्ति का आयु का, उस समय उस व्यक्ति का आयु का मतलब 5 वर्ष पहले ही व्यक्ति का आयु यानी x-5 का कितना गुना है, 4 गुने हैं, तो 4 से गुना कर देंगे। अब इससे हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, x-5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं आपका 45 माइनस x माइनस 5 बराबर के उस पर जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस बराबर के इस पर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर हम कह सकते हैं 45 माइनस 9 कितना होता है आप बताइए। यहां पे देखिएगा 36, x का मान 36 वर्ष निकल गया। अब यहां पे कह रहा है उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग, आयु का क्रम से कितना कितना है, मतलब उस व्यक्ति का आयु और पुत्र का आयु निकालना है आपको, तो हम यहां पर से निकाल देते हैं व्यक्ति और पुत्र का। व्यक्ति का आयु तो आप x माने हैं, तो व्यक्ति का आयु 36 हो जाएगा। अब पुत्र हमारा कितना है, पुत्र 45 माइनस x, 45 में 36 माइनस कीजिएगा 9 हो जाएगा। अब दोनों बोल रहा है क्रम से कितना कितना है, व्यक्ति हो गया 36, पुत्र हो गया 9, जो कि इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्टार्टिंग में प्रश्न में कहा एक व्यक्ति और पुत्र का आयु का योग 45 वर्ष है। अब यहां पे देखते हैं 36 और 9 कितना होता है, 45 होता है कि नहीं होता है, दोनों 36 प्लस 9 कर रहे हैं तो 45 हो रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन कर रहा था वो हमारा आंसर जो आया सही आंसर आया, ऐसे चेक किए हम। अब आगे क्या बोला, जैसे दोनों का योग 45 वर्ष था तो यहां पे व्यक्ति x मान लिए, तो पुत्र क्या हो जाएगा 45 माइनस x। अब बोला 5 वर्ष पहले दोनों का आयु, 5 वर्ष पहले इसका आयु और 5 वर्ष पहले इसका आयु का गुणनफल, तो गुना कर दिए। 5 वर्ष पहले व्यक्ति का आयु का 4 गुना था, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यानी कि x माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो x का मान हम 36 वर्ष निकाल दिए। जैसे x का मान 36 निकल गया, व्यक्ति 36 हो गया, पुत्र कितना हो गया 45 माइनस 36 यानी कि 9 वर्ष। तो हमारा 36 और 9 इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति का आयु उसकी माता की 2/5 भाग है, यानी एक व्यक्ति का जो आयु है माता का 2/5 भाग, 8 वर्ष के बाद उस व्यक्ति का आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, तो उसकी माता का वर्तमान आयु निकालना है। ये सब क्वेश्चन आप लोग बना बना के आप परेशान हो गए होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। आप लोग को इतना क्वेश्चन हम बना दिए कि आप क्वेश्चन को देख के आप लोग आसानी से सोल्व करने के लिए जान गए होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। इसको कैसे सोल्व करते, एकदम आसान तरीका है। एक व्यक्ति का जो आयु है उसकी माता का 2/5 है। एक व्यक्ति का जो आयु है माता का क्या है, माता का 2/5 भाग है। तो यदि माता का 2/5 भाग है तो माता का 5 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ये क्या दिया गया, वर्तमान दिया गया है, वर्तमान दिया गया है। लेकिन 8 वर्ष के बाद कह रहा है यहाँ पे, 8 वर्ष के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति का आयु उसकी माता से आधी है, माता से आधी है उस व्यक्ति का आयु। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस दोनों साइड सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करेंगे। यहाँ पे दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 से गुना करेंगे नीचे में, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइनल कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, दोनों साइड 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए कहा था, माता का वर्तमान आयु निकालने के लिए कहा। तो यहाँ माता का जो है वर्तमान आयु फाइनल कहाँ, यहाँ पे निकला है 5, तो 1 यूनिट का मान 8, तो 5 यूनिट का मान 8 पंचे 40। तो यहाँ पे लिख दीजिए माता का जो वर्तमान आयु 5 है, तो 1 यूनिट का मान 8 वर्ष, तो 5 यूनिट का मान 8 पंचे 40 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। कितना आंसर आ गया, 40 वर्ष आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा,
वर्तमान आयु यहाँ पे कह रहा है व्यक्ति और माता का, यहाँ पे कह रहा है व्यक्ति का आयु जो है उसकी माता का आयु का 2/5 भाग है। माता से 2/5 भाग है तो व्यक्ति 2 माता 5 हो जाएगा। लेकिन 8 वर्ष के बाद क्या बोला, माता का क्या है, ये आधा है। यदि माता का 2 वर्ष तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इधर 1 का आ रहा है, इधर डिफरेंस 3 का आ रहा है। डिफरेंस दोनों साइड हमारा सेम होना चाहिए, तो सेम डिफरेंस करने के लिए नीचे में जितना का अंतर है ऊपर से गुना, ऊपर में जितना अंतर है नीचे से गुना कर देंगे। तो जैसे गुना किए तो हमारा डिफरेंस 1 का आ गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 8 वर्ष। तो यहाँ पे माता का वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, लेकिन पहले माता का वर्तमान आयु 5 था। अभी भी जो हम क्या किए, डिफरेंस सेम किए तो 5 आया। तो 1 यूनिट का मान 8 वर्ष, तो 5 यूनिट का मान 8 पंजे 40 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह का जो आयु है पिता का छठा भाग है। 10 वर्ष के बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व हुआ। अब यहाँ पे विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले हो गया तो विमल का वर्तमान आयु कितना निकल गया। यदि इसका 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले हुआ तो वर्तमान में क्या करेंगे, 8 + 2, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। इसका वर्तमान आयु 10 वर्ष निकल गया विमल का। अब यहां पे क्या कह रहा है, स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह का जो आयु है पिता का क्या, छठा भाग है। तो यहां पे ये 6x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब आगे कह रहा है 10 वर्ष के बाद स्नेहल के पिता का आयु, यानी कि 10 वर्ष के बाद इसका आयु बोल रहा है पिता का आयु, तो 6x + 10 हो जाएगा। अब 10 वर्ष के बाद बोला पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुना है। विमल का वर्तमान आयु 10 है, यहीं पे गलती करते हैं। यदि 10 वर्ष के बाद पिता का आयु बोला तो 10 वर्ष के बाद विमल का आयु भी होगा। यदि वर्तमान आयु आपका 10 है तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 20। इसका कितना है, 2 गुना है। तब यहां से 6x बराबर कितना होगा, 20 × 2 40 - 10 30 हो जाएगा। तो यहां से x का मान कितना निकल गया, x बराबर 6 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 5 वर्ष निकल गया x का मान। अब यहां पे आपको क्या निकालने के लिए कह रहा था, स्नेह की वर्तमान आयु कितना है। स्नेह का वर्तमान आयु x है तो x का मान जो निकल गया यही आपका स्नेह का वर्तमान आयु निकल गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 5 वर्ष आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, विमल का वर्तमान आयु कैसे निकाले हैं। जैसे विमल का बोला 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले हुआ, जैसे 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले होगा तो वर्तमान में 8 + 2 कर देंगे, 10 वर्ष हो जाएगा। स्नेह जो है और पिता में क्या बोला, छठा भाग, तो 6x, ये x हो जाएगा। अब यहाँ बोला 10 वर्ष के बाद पिता का आयु, यहाँ पे विमल का आयु का 2 गुना, तो विमल का 10 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान 10 है तो 10 वर्ष के बाद 20 का 2 गुना, 2 से कर देंगे गुना। तो यहाँ पे x का मान निकल गया 5 वर्ष, जो कि इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद दिया गया है और यहाँ पे 5:3, लेकिन जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका आयु दिया है 3:1, तो यहाँ पे पुत्र और पिता का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखें पिता और पुत्र का जो दिया गया है, पहले 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद दोनों दिया गया है। तो 10 वर्ष पूर्व यदि हम देखें कितना है और यहाँ पे 10 वर्ष के बाद कितना दिया गया है। 10 वर्ष पूर्व आपको 3:1 था और 10 वर्ष के बाद आपको दिया गया 5:3। यहाँ पे डिफरेंस यदि हम देखें दोनों में डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 यूनिट बराबर कितना, 20 वर्ष। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2 यूनिट का मान आपको 20 वर्ष निकल गया, तो 1 यूनिट का मान आप कितना निकल गया, 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। 1 यूनिट का मान आपको 10 वर्ष निकल गया। तो यहाँ पे पिता और पुत्र का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद निकाल सकते हैं। यदि 10 वर्ष पूर्व निकालिएगा
तो वर्तमान निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा, 10 वर्ष बाद निकालिएगा, वर्तमान निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। हम 10 वर्ष पूर्व निकालते हैं, 10 वर्ष पूर्व किसका, पुत्र का और पिता का। यदि 10 वर्ष पूर्व पुत्र और पिता का आयु निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु कितना था 1, तो 1 यूनिट का मान 10 हो गया, तो इसका मतलब इसका 10 निकल जाएगा। और पिता का कितना है यहाँ पे 3, तो 1 यूनिट का मान 10, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30। ये हमारा 10 वर्ष पूर्व निकला। अब वर्तमान निकालने के लिए, वर्तमान निकालने के लिए दोनों में प्लस 10 कीजिएगा। यदि 10 वर्ष पहले आपका आयु 10 था तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष। और पिता का 10 वर्ष पहले आयु 30 था तो वर्तमान कितना हो जाएगा 40 वर्ष। आप इसको चाहिएगा तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारा इधर डायरेक्ट हो जाएगा, 20 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा 1:2 इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे चलते हैं। 10 वर्ष पूर्व 3:1, 10 वर्ष के बाद 5:3 है, तो डिफरेंस दोनों साइड 2 का आ रहा है। 2 यूनिट बराबर 20 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान कितना 10 वर्ष निकल गया। तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र और पिता का आयु हम देखें तो 10 वर्ष पूर्व पिता का आयु कितना हो जाएगा 3 है, तो 1 यूनिट का मान 10, तो 3 यूनिट का मान 30 हो जाएगा। अब पुत्र का 1 है तो 1 का मतलब 10 वर्ष। अब यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व आपका निकल गया, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों में प्लस 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 40। तो 20 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 1:2। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, तो 8 वर्ष के बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना का वर्तमान आयु यहाँ निकालना है आपको। यहाँ पे देखिए मीना का आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है, वर्तमान आयु यहाँ पे कह रहा है मीना का आयु जो है इसकी बेटी की आयु का 8 गुनी है। ये हमारा वर्तमान दिया गया है। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, 8 वर्ष के बाद। यहाँ पे 8 वर्ष के बाद जो बोल रहा है, 8 वर्ष के बाद मीना तथा उसके बेटी का अनुपात दिया गया है। मीना और बेटी का अनुपात दिया है 10 और 3। तो यहाँ पे डिफरेंस यदि हम देखें 2 का डिफरेंस दोनों साइड आ रहा है, तो आप कह सकते हैं 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष। यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 यूनिट का मान कितना निकल गया आपको 8 वर्ष। तो यहां से आप 1 यूनिट का मान आराम से बता सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना निकल गया आपको 4 वर्ष। 1 यूनिट का मान आपको 4 वर्ष निकल गया। तो यहां पे बोल रहा है मीना का वर्तमान आयु कितना है। अब बताइए मीना का वर्तमान आयु यहां पे 8 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान 8, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 चौके 32 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे मीना और उसकी बेटी का आयु में से 8 गुनी है। यहां पे क्या बोला, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, बेटी से 8 गुनी है। तो यहां पे बेटी का 1 हो जाएगा, तो मीना का 8 हो जाएगा वर्तमान आयु। लेकिन 8 वर्ष के बाद क्या बोला, मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात 10:3 है। तो यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंस 2 का था, 2 यूनिट बराबर 8, तो 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, तो 4 वर्ष। अब 1 यूनिट का मान 4 वर्ष हो गया, तो मीना का वर्तमान आयु यहाँ पे 8 दिया गया था, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 चौके 32। वही बोला मीना का वर्तमान आयु कितना है 32 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया। आपको आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ने में कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।